आज मैं वैसे चिन्नौर तो मैं कई बार आया हूँ, पर मैं माथा टेकने के लिए आता था। आज मैं आपके पास मंदिर में तो हमने माथा टेका ही, लेकिन आपके पास मैं आज कुछ सवाल पूछने आया हूँ और अपने लिए, अपने कांग्रेस की प्रत्याशी के लिए सहयोग मांगने भी आया हूँ। आपने इस क्षेत्र से 2022 में जब वोट डाला होगा तो आपने ये नहीं कभी सोचा होगा कि दोबारा भी आपको 1.5 साल में ये मौका मिलेगा। आपने 5 साल के लिए वोट डाला और आपने ये सोचकर वोट डाला, पता नहीं किसकी सरकार बननी है। ना कांग्रेस के पक्ष में वोट डाला, ना बीजेपी के पक्ष में वोट डाला, आपने आजाद प्रत्याशी के पक्ष में वोट डाला। उस समय इस क्षेत्र की जो जनता की सोच होगी कि किस पार्टी की सरकार बननी है, उस पार्टी की सरकार को आजाद प्रत्याशी के रूप में हम जब प्रत्याशी को चुनकर भेजेंगे तो वो हमारे काम करवाएगा। ये बात बहुत कर रहा है। तो उस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर वोट डाला, सरकार बनी, मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। 75 साल में कांग्रेस पार्टी ने पहली बार निचले हिमाचल से मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया। कांग्रेस पार्टी अभी हमारी सरकार को 14 महीने ही पूरे हुए थे और 14 महीने पूरे होने के बाद एक ऐसी राजनीतिक घटना हिमाचल प्रदेश में घटी जिसे इतिहास के पन्नों में हमेशा याद रखा जाएगा। वो इसलिए जो लोग जनता की भावनाओं से चुनकर विधायक बनते हैं, जो जनता की भावनाओं से चुनकर सरकार बनती है और जिनको जनता ने नकार दिया गया होता है, एक नई प्रथा हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा शुरू की गई। जनता की भावनाओं से चुनकर उनकी सरकार नहीं बनी। हम 40 लोग चुनकर आए। ऐतिहासिक इस मैदान पर जब मैंने शपथ ली तो मैंने हमेशा मन में एक बात रखी कि आप जैसे परिवार से निकलकर मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा। मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी टाइम से राजनीति करता आया हूं। मेरे परिवार में कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि में नहीं था। माँ बाप उस समय कहते थे कि सरकारी नौकरी कर लो, गुजारा चली होगा। लेकिन हमने राजनीति को चुना और राजनीति को चुनते चुनते 40 साल कांग्रेस पार्टी के भीतर रहने के बाद मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा। और बड़ी विडंबना देखिए, जो आपके प्रत्याशी थे आजाद, वो मुझसे काम करवाते रहे। कभी ऐसी कोई उम्मीद लेकर मेरे पास नहीं आया। मेरे मन में आपके लिए हमेशा से पीड़ा रही, क्योंकि मेरी धर्मपत्नी यहाँ से शिक्षा ग्रहण की। पहला अंतरराष्ट्रीय स्तर का जू, चिड़ियाघर नहीं है, चिड़िया 600 करोड़ रुपए का बनखंडी में बनने जा रहा है, जो मैंने अपने द्वारा समझ किया। अब क्या होगा ये? आप बड़े बड़े देश में जाते हैं, पूरे बड़े राज्यों में जाते हैं, वहां बच्चों को दिखाने के लिए क्या है? ये कोई छोटा मोटा जू नहीं है कि पिंजरे घर में चिड़िया नजर आ गई, पशु कुछ आ गई। यहाँ होटल, रेस्टोरेंट, रोजगार, बोटिंग, सब प्रकार की सुविधाएं यहाँ होगी। पानी, चीते, शेर, जिराफ, सब प्रकार की यहाँ चीजें होंगी।
होटल होंगे और तकरीबन 2000 लोगों को यहाँ रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। उस समय तो मैं आपके क्षेत्र में नहीं चुनाव लड़ने आ रहा था। ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये 10 साल से काम क्यों नहीं शुरू हुआ? ये मेरे प्रयासों के द्वारा मैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को मिला, उनके द्वारा ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का काम शुरू हुआ। और इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी का काम शुरू होते ही धर्मशाला में जदरांगल में कब काम शुरू होगा, जगरांदर में कब काम शुरू होगा, उन्होंने ये रोना रोया भैया। यही नहीं कि आप लोग राजनीतिक दृष्टि से देखिए, कहते थे देरा का नारा था, देरा कोई नहीं तेरा। मैंने जून के समय कहा देरा मेरा। और अभी जब चुनाव के बाद कैबिनेट हुई, एसपी जिला हमने देरा को स्वीकृत कर दिया। उसकी नोटिफिकेशन आचार संहिता के कारण अभी नहीं हो सकती है, एससी का ऑफिस का नोटिफिकेशन नहीं हो सकती है। ये सब चीजें मैं क्यों कर रहा हूं? मैं प्रदेश का समग्र विकास चाहता हूं। इतने में ये उपचुनाव आ गए। इस उपचुनाव में आपने यहाँ के विधायक को ये जरूर पूछना है कि हमने तो आपको 5 साल चुनकर भेजा था, आपने अपना इस्तीफा क्यों दिया? उसका कारण जरूर पूछना है। हमारे अध्यक्ष महोदय ने जो विधानसभा की सारे क्षेत्र की योजना बनाई है, देरा सिटी के लिए 24x7 यानी कि 24 घंटे पानी मिलना चाहिए, दिशा निर्देश दे दिया, लेकिन धरातल पर आने के लिए 1 या 2 साल लगे। आज से अमल करना शुरू कर दिया। जिला बनने के लिए बाउंड्रीज बनेगी और अभी हमने पुलिस जिला दिया है, आगे और कार्यालय देंगे। और जब कार्यालयों की बिल्डिंगें बन जाएगी तो जो आपकी दिल की सोच है उसको भी हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। टूरिज्म सेक्टर में देरा को देखा नहीं गया। 120 करोड़ रुपए की योजनाओं को हम निजामा टूरिज्म सेक्टर में देना चाह रहे हैं ताकि आपके यहाँ टूरिस्ट आए। कई योजनाएं हैं जो हम आपको देना चाह रहे हैं, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते मैं आचार संहिता का पालन करते हुए कुछ बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं ये आपके पास एक मौका आया है और परिस्थितियों के हिसाब से जो मौके का फायदा उठाते हैं वही समझदार जनता होती है। आपके पास 3.5 साल के लिए दोबारा विधायक बनना है, ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाना है। और लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता होती है। हमारा देश जो हजारों साल गुलाम रहा, पहले मुगलों का गुलाम रहा, कभी अंग्रेजों का गुलाम रहा, अगर इस आजाद भारत में कोई सबसे बड़ा अधिकार हिंदुस्तान की जनता को मिला है तो वो वोट देने का अधिकार है, जिसके माध्यम से बड़े मुख्यमंत्री को और मंत्रियों को आपके पास वोट मांगने आता है। अगर इस वोट की कीमत ही खत्म कर दी जाएगी पैसे के दम पर, तो भविष्य में कोई लोकतंत्र पर विश्वास नहीं रखेगा, पैसे के दम से आपकी भावनाओं का सौदा करेगा। और जो पार्टी आपकी भावनाओं का सौदा करती है, ऐसे व्यक्ति को जो कमल खरीद कर लाया गया है, भारतीय जनता पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ताओं की भावनाओं का कमल नहीं है, ये पैसे से खरीदा हुआ कमल है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ताओं के बिका चुनाव नहीं होने जा रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ताओं से भी ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि आपका कमल पैसे से बिका है और जिस व्यक्ति ने खरीदा है उसको सबक सिखाने का दायित्व भारतीय जनता पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ताओं का है। जब आपकी भावनाओं की बेटी है, इसलिए आने वाले जो 10 तारीख को विधानसभा चुनाव होंगे, ऐसे लोग जो राजनीतिक मंडी में बिकते हैं उनको सबक सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे? पक्का सिखाएंगे? हाथ खड़ा करके दसा।
पक्का अगर सिखाएंगे, बीच में नहीं, पीछे वाले नहीं खड़े कर रहे हैं। हाँ ठीक है।